बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं असगर चौधरी। हमारा सेगमेंट हर बशर दो शजर। आज मेरे साथ मौजूद हैं शाकर जंजुआ साहब, जो कि ज़रिए मुल्क के बहुत बड़े माहिर माने जाते हैं। मैं भी ज़ाती तौर पर इनसे काफ़ी मुशावरत लेता हूं। उनके इस वक्त हम गार्डन में खड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं जो हमारे पास ये पौधा है इसकी क्या तफसीलात हैं और मज़ीद आजकल के मौसम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन शाकर साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जनाब क्या हाल है, खैरियत से? ज़बरदस्त। शाकर साहब ज़रा बताइएगा, एक तो मौसम फिर वही है और ख़ास करके आज हम गालबन खुबानी के पास खड़े हैं, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें। अलहमदिल्ला देखें, जैसे आपका सेगमेंट जो है ना वो जा रहा है, उसी एतबार से हम जो है ना यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। तो ये हमारे पास खुबानी का एक पौधा है। इस पौधे पे हमने जो है पेवंदकारी की थी। अब इस पे जो है ना एक पौधे के ऊपर हमारे पास जो है ना 3 नस्ल की जो है ना खुबानी जो है ना, ये एक हमारे पास इस पे जो है ना जो रेड कलर की जो खुबानी होती है वो हमारे पास लगी हुई है, और एक हमारे पास जो है ना इस पे काबली जो वाइट रेवट होती है वो लगी हुई है, और एक उस पे सवाती लगी हुई है। ये 3 जो है ना इसमें हमने जो है ना, और ये नीचे से आलू बुखारा पौधा नीचे से आलू बुखारा है। आलू और बुखारे इसके के ऊपर आपने 3 ये एक पर फूल आए हुए हैं, एक पर तो वो जिन्हें हम क्या कहते होते थे अपनी ज़बान में, इस पे जो है ना इसका चलोटे आए हुए हैं, जिनको अपनी ज़बान में हम कहते थे। यही बात तो है ना? ये बिल्कुल जो है ना इस पे देखें ये फल लगा हुआ है। तो इस पे पिछले साल भी जो है ना ये हमारा इनके मतलब जब से जो है ना ये हमने इनके ऊपर ये पेवंदकारी की है, उसके बाद अपनी पेवंदकारी करने के बाद से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ये पैदावारी सही देखें। छोटा पौधा है, टोटल इसकी 4 साल 4.5 साल इसकी एज है, और इस पे अभी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी राउंड अबाउट जिसे कहते हैं 150 kg से ज़्यादा इस पे हमने फल लिया। मतलब इसकी जो है वो उम्र है 4 साढ़े 4। मेरे घर में मुझे तो 4 साल हो गए, अभी तो 4 उसके ऊपर दाने नहीं लगे। वो ये वजह असल में जो है ना ये है कि जब तक आप उसको जो है ना रूट स्टॉक के ऊपर जब तक आप पेवंदकारी नहीं करेंगे, उसकी जो है ना, जैसे अगर जो है ना आप वेटनरी में चले जाएं या मतलब जो है ना एनिमल्स में चले जाएं, तो आपके पास देसी गाय जो है वो 1.5 किलो दूध देती है, 2 किलो दूध देती है, जबकि इस वक्त एवरेज जो है ना वो 60 kg से अबाउ जा रही है फ्रीजियन की, और जो है ना मीन के जो है ना जर्सी की, और जो बाकी जो गायें हैं। तो इसको भी उस एतबार से अगर लें तो यहाँ पे जब आप रूट स्टॉक के ऊपर जब आप पेवंदकारी करते हैं, तो पेवंदकारी से आपको जो फ़वाइद हासिल होते हैं वो यही है कि उसमें पैदावारी सलाहियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। ओके, चलते हैं जी नई लोकेशन के ऊपर, देखते हैं अगले दरख्तों के ऊपर इन्होंने क्या किया हुआ है। जी ना, अब दूसरी लोकेशन पर आए हैं, यहाँ पर शागर भाई से पूछते हैं। शागर भाई, इसके बारे में आप ज़रा बताइए, ये क्या है, ये ब्रीफ करें ज़रा इस पेवंदकारी को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वाल न्यूज़ का शुक्रिया, दूसरी दफ़ा अपने एक सेगमेंट में जो हमें इन्होंने जो है ना मौका दिया। देखें, इस तरह के रूट स्टॉक जो है ना किसी भी बीज से पैदा होने वाले पौधे के ऊपर पेवंदकारी करने से पौधे की जो है वो एक तो जो है पौधे की वैरायटी वाइज बहुत अच्छा पौधा हो जाता है, और उसकी जो है क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, और उससे आप किसी भी तरह से जो है ना मतलब जो है ना अच्छी मतलब जो है ना पैदावार हासिल कर सकते हैं। ये भी क्या खुबानी का पौधा है? ये खुबानी का पौधा हमें दिखाया है, जो ये खुबानी का पौधा है। हाँ, इस खुबानी के पौधे में ये पिछले साल मैंने जो है ना इसकी नई जो है ना ये इसमें हमने जो है ना यहाँ पे ये जा रहा था, तो इसको हमने जो है ना नई यहाँ पे जो है ना पेवंदकारी की है, जो कि यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि ये आप यहाँ पे हमने जो है ना इसको पिछले साल जो है ना ये और नस्ल है और ये और नस्ल है, दो मुख्तलिफ। ये काबली, ये सवाती है, और इस पे हमने काबली जो है ना वो दूसरी दफ़ा लगा दी। अच्छा, जो खुबानी थी वो स्वाति थी, और उसके ऊपर आपने नहीं, पहले तो रूट स्टॉक जो है ना यहाँ से नीचे ये आलू बुखारा है, ये देख रहे हैं आलू बुखारा के ऊपर ये मैंने पेवंदकारी की थी, और उसके बाद ये जो है हमने ये ऊपर जा रही थी। ये पिछले साल ये टी बर्ड मैंने लगाया था यहाँ पे। टी बर्ड पेवंदकारी से मतलब इसमें बहुत सारी इकसाम होती हैं, जैसे जो ना बर्ड होती है, ग्राफ्ट होता है, तो ये मैंने इस पर टी बर्ड लगाया था पिछले साल। मतलब आलू बुखारे का पौधा है, इसके ऊपर आपने पेवंदकारी करके इसे खुबानी में किया, कन्वर्ट हो गया, साथ आपने कन्वर्ट कर दिया एक और खुबानी। और जो आलू बुखारा था, वो आलू बुखारा भी हमने वो सीडलिंग था, वो रूट स्टॉक था हमारे पास, जंगली पौधा था, और उसको हमने जो है ना उसके ऊपर जो है ना खुबानी की कलम लगाई थी, और कलमकारी करने के बाद ये पिछले साल से हमारे पास फल भी दिया था, और इस साल जो है ना ये इसमें नई नस्ल जो है ना हमने लगाई है। ये इस पौधे के बारे में आप बताएं। ये भी पिछले साल जो है ना ये भी खुबानी है, ये यहाँ पे हमने पौधा लगाया था, ये पिछले साल इसके अंदर जो है ना ये मैंने पेवंदकारी की है, और ये इसके ऊपर जो है ना यहाँ पे जो है ना ये नई नस्ल होगी। इस पे कितने अक़साम है? ये जो अभी ये 2 अक़साम है, एक ये अलग किस्म है और ये अलग किस्म है जी। यहाँ पर हमारे पास ज़मीन कैसी है? ज़मीन खुबानी के लिहाज से तो हमारी जो है ना यहाँ पे हमारी इतनी ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे एनवायरनमेंट है, ये उसका एटमॉस्फेयर है कि यहाँ पे आप अगर
खुबानी के, आलू बुखारा के, चेरी के, अगर इस तरह के पौधे लगाना चाहें, मतलब माल्टा या लीमू या किन्नू को आप छोड़ दें यहाँ पे, ये हमारे पौधे नहीं, वो माइग्रेटेड है। हमारा जो पौधा है वो खुबानी है, आलू बुखारा है, पतंग, पतंगी, नाख, नाशपाती, मतलब खुशबगु, ये हमारे पौधे हैं। अगर हम उन पौधों को मतलब यहाँ पे हम उनके ऊपर उनको फोकस करें और उससे हम ज़्यादा पैदावार भी हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पे एक तो यह है कि जैसे रूट स्टॉक के ऊपर जब हमने ये पेवंदकारी की, तो पेवंदकारी के बाद तो वैसे भी कीड़ों मकोड़ों का जो ख़तरा होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। और दूसरी जो सबसे मेन बात है कि हमारे पास जो भी हमारे जो पौधे हैं, जैसे पतंगी से लेकर आड़ू मतलब जो ना ये जितने भी ये एक ही नस्ल से तलक रखने वाले पौधे हैं, तो इनके ऊपर बीमारियों का ख़तरा ख़त्म हो जाता है। कीड़ों मकोड़ों का जो ख़तरा है वो ख़त्म, अगर ख़त्म नहीं भी होता तो कम से कम बीमारियों और कम से कम कीड़ों मकोड़ों का ख़तरा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। वही जो हर बशर दो शजर वही सेगमेंट है। हमारी ज़मीन सोना है, अब इस सोने से हमने क्या लेना है ये हम तक है। अगर थोड़ी सी हम मेहनत कर लें, और ख़ास कर आजकल जिस तरीके से कोरोना की वबा फैली हुई है और तकरीबन सारे लोग छुट्टी के ऊपर आस्ता आस्ता अपने घरों में आ रहे हैं, अगर ये क्रीम डेज़ हैं, अगर इन दिनों के अंदर थोड़ी सी हम तवज्जो अपनी इन चीज़ों के ऊपर दे दें तो हम अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई सेगमेंट के ऊपर।